हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुमित और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बहुत ही बढ़िया टॉपिक। हमारा 11th क्लास का इक्विलिब्रियम चैप्टर का आयनिक इक्विलिब्रियम का टॉपिक है एसिड बेस कॉन्सेप्ट। पढ़ा आप लोगों ने 10th क्लास में भी है, बट 11th में इसको हम एडवांस तरीके से और थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस। क्या पढ़ा है अभी तक हमने? एसिड कौन, बेस कौन। क्या पढ़ा हमने? एसिड सॉर इन टेस्ट, स्वाद में खट्टे होते हैं, और बेस बिटर इन टेस्ट, कड़वे होते हैं स्वाद अनुसार। करेला ये कड़वे हैं, सोप खा लीजिए आप, साबुन टेस्ट करिएगा, मुंह में चला था कड़वा। ठीक है, दूसरा एसिड, एसिड क्या फर्निश करते हैं? H+ आयन निकालते हैं, और ये क्या निकालते हैं? OH- आयन। किसमें? इन एक्वस फॉर्म में। ये बात जरूरी है, एक्वस बहुत कंपलसरी है। और हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा भाई ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर दे वो आपका एसिड, और जो रेड टू ब्लू कर दे वो आपका बेस। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड के कुछ एग्जांपल HCl, HNO3, H2SO4। आप बेस के कुछ एग्जांपल NaOH, NH4OH, KOH रख सकते हैं। इतनी कहानी क्लियर है? हमने एसिड बेस ये पढ़ा, और ये किसका कंसेप्ट था? ये था अर्हीनियस का कॉन्सेप्ट। अर्हीनियस हमारे वैज्ञानिक बड़े जानदार शानदार, उन्होंने बताया कि एक्वस फॉर्म में जो सब्सटेंस H+ आयन फर्निश करेंगे वो एसिड, जो OH- फर्निश करेंगे वो हमारे बेस कहलाएंगे। ठीक है, ये अर्हीनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सारी बातें थी। अब इसके अंदर भी इन्होंने एक चीज कही कि भैया आपने वर्ड सुना होगा इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सॉल्यूशन एक्वस या मोल्टन फॉर्म में होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट। अब अगर मैं पानी में HCl डाल दूं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी, बेस डाल दूं कंडक्ट करेगी। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट भी आपके दो तरीके से आपने पढ़े होंगे, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग वाले वो जो कंप्लीटली आयनाइज होते हैं, कंप्लीटली डिसोशिएट कर जाते हैं, और ये होते हैं पार्शियली। ठीक है, आप अगर मानेंगे वीक बेस या वीक इलेक्ट्रोलाइट इनमें से कौन सा है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आप इसमें से मानेंगे वीक, इनमें से तो खैर कोई भी नहीं है, सारे स्ट्रॉन्ग हैं, पर वीक आपके जितने भी कार्बोनिक एसिड्स वगैरह होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स, वो आपके वीक के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ रही है आपको। इलेक्ट्रोलाइट वो आपका एक्वस मोल्टन फॉर्म का सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, और एसिड और बेस को हमने स्ट्रॉन्ग और वीक में भी देख लिया, और ये अर्हीनियस का कंसेप्ट भी हमने थोड़ा समझ लिया। तो अर्हीनियस की तो ये बात थी, परंतु इसकी लिमिटेशन क्या थी? क्या ये सब एसिड और बेस के बारे में बता पा रहा था? नहीं। क्या नहीं बता पा रहा था? देखो, पहली चीज, हर एसिड में H+ नहीं होता, हर बेस में OH- नहीं होता। जैसे एग्जांपल AlCl3, FeCl3, CO2, SO2। अब भैया इनमें ढूंढ लो H+ और OH-। ठीक है, तो इस तरह की स्पीशीज के बारे में तो ये बता ही नहीं पाए। दूसरा, इन्होंने कंपलसरी कहा कि जब वो एक्वस फॉर्म में होगा तभी आप बता सकते हो एसिड है या बेस है, नॉर्मल आप बता नहीं सकते। ठीक है, दो बातें हो गई। तीसरी बात सेम बेस के लिए भी हो गया, बेस भी नहीं बता पाए। कई सारे बेसिस, जैसे अमोनिया की अगर मैं बात करूं, भैया में दिखता तो H है पर OH- है नहीं, तो इन भाई साहब ने कहा भैया पता नहीं अब ये कैसे बेस है। ओके, तो ये इस तरह की जो चीज़ें थी ये बता नहीं पाए, तो ये भाई साहब यहाँ हो गए फेल। फिर इस पे बात करने आए हमारे 1923 में मिस्टर ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट। दो अलग अलग तरीके से रिसर्च कर रहे थे दोनों बंदे, बट एक ही टाइम पे कर रहे थे, तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट बन गया। देखते हैं, देखिए 1923 में ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट था। ठीक है, इन्होंने कहा, क्या कहा कि भैया प्रोटॉन डोनर एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? प्रोटॉन, देखिए जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं यहां पर ठीक है, यहाँ ये रिएक्शन हम कर रहे हैं,
अब यहाँ पर जो HCl है ये तो एसिड है, ये तो हमें पहले से पता है। अमोनिया बेस है, ठीक है। अब यहां पर अमोनिया बेस कैसे, ये कंफर्मेशन देखनी है। अब इन्होंने कहा प्रोटोन एक्सेप्टर, ये H+ रिलीज करता है। H+ क्या है आपका, प्रोटोन है, और उसको एक्सेप्ट कौन कर रहा है, उसको ले रहा है अमोनिया, तभी तो NH4+ बन रहा है, अमोनियम आयन बन रहा है। अब इसने प्रोटोन एक्सेप्ट करा तो प्रोटोन एक्सेप्टर आर बेस, इसने प्रोटोन डोनेट करा बिकॉज यहाँ पर ये इसके पास नहीं है, इट मीन्स इसने प्रोटोन डोनेट करा तो ये क्या हो गया, एसिड। तो ये क्या है, ब्रोंस्टेड बेस ब्रोंस्टेड एसिड कहलाए गए। क्लियर है, ब्रोंस्टेड बेस एंड ब्रोंस्टेड एसिड, इतनी बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब बेस से जो बना, बेस में H+ लिया और जो यहाँ पे स्पीशीज बनी, मतलब जो अमोनियम आयन बना, ये होता है आपके बेस से बनने वाला कॉन्जुगेट एसिड। क्या है, कॉन्जुगेट एसिड, Ca लिख दें, कॉन्जुगेट एसिड। और जो आपके एसिड ने H+ रिलीज करा, सॉरी प्रोटोन डोनेट करा, H+ रिलीज नहीं कहेंगे, प्रोटोन डोनेट कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या बना, कॉन्जुगेट बेस, इट मीन Cl- इज कॉन्जुगेट बेस। ये इस प्रकार के दो नाम आप पढ़ते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब जनरली ऑल्टरनेट आप कह सकते हो, ठीक है। अगर ये एसिड था तो वो बेस होगा, वो बेस था तो ये एसिड होगा। उल्टे नाम याद रखने हैं हमेशा। अगर एसिड है तो उसका उल्टा क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस, और बेस है तो उसका उल्टा कॉन्जुगेट एसिड। क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो ये उन्होंने अपना कंसेप्ट लगाया कि भाई प्रोटोन लिया तो बेस, दिया तो एसिड, और बेस का बनेगा कॉन्जुगेट एसिड और एसिड का बनेगा कॉन्जुगेट बेस। अब इसमें एक और बात, अगर आपका एसिड या बेस वीक है तो आपका जो कॉन्जुगेट में एसिड या बेस बन रहा होगा वो होगा स्ट्रॉन्ग। और अगर आपका ये एसिड या बेस स्ट्रॉन्ग है तो आपका जो कॉन्जुगेट एसिड या बेस बनेगा वो आपका होगा वीक। मैंने क्या कहा, एसिड का उल्टा कॉन्जुगेट बेस, तो स्ट्रॉन्ग का उल्टा वीक, वीक का उल्टा स्ट्रॉन्ग, दोनों रिवर्स ही खेलना है। इतना कोई याद करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को कि भाई ये वाला स्ट्रॉन्ग था तो इसका वीक हो गया बेस। उल्टा करो बस, अपोजिट, अपोजिशन में चलना है। भैया इधर वीक मामला था, उल्टा होगा स्ट्रॉन्ग। भैया इधर एसिड था तो उसका उल्टा कॉन्जुगेट बेस होगा। भाई इधर स्ट्रॉन्ग था, भैया उसका उल्टा वीक होगा। क्लियर है, तो ये चीज समझ में आ रही है। अब आपको एसिड बेस कॉन्जुगेट वाली चीज क्या है, अभी हम कुछ एक क्वेश्चन करते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा भैया किसका कैसे एसिड बनाना है, किसका कैसे बेस बनाना है। देखिए मेरे को यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, मुझे इन सब के क्या बनाने हैं, मुझे बनाना है इनका कॉन्जुगेट बेस। इट मीन्स ये क्या है, एसिडिक नेचर में है, मुझे इनका क्या बनाना है, कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस कैसे बन रहा था, उल्टा करो, उल्टा करो, क्या करना है, एसिड का क्या बन रहा था, कॉन्जुगेट बेस का, जब -H हो रहा था, याद आया, तो मतलब इसमें से H निकाल दो तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस, H निकाल दो, ठीक है, H+ निकल गया, कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस। समझ में आ रही है बात कि H+ निकालते गए तो कॉन्जुगेट बेस बना लिया। अब अगर मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन हो कि भाई इसका कॉन्जुगेट एसिड भी बनाना है और कॉन्जुगेट बेस भी बनाना है, ये दे दिया आपको, इसका कॉन्जुगेट बेस मतलब H+ निकाल दो, क्या बना, कॉन्जुगेट एसिड मतलब H+ ऐड कर दो, H2CO3। समझ में आ रही है बात, कॉन्जुगेट एसिड मतलब एडिशन ऑफ H हो गया, कॉन्जुगेट बेस मतलब रिमूवल ऑफ H हो गया, ठीक है। अब अगर ये वीक एसिड था तो ये इसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगा, ठीक है, समझ में आ रही है। और ये स्ट्रॉन्ग बेस था तो ये वीक कॉन्जुगेट एसिड होगा, इतनी सी बात है। अब ये कैसा एसिड है, वीक, तो इसका कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और इनको जो ऐसी स्पीशीज जिनमें आप कॉन्जुगेट एसिड और बेस दोनों ही काम कर रहे हो उन्हें क्या कहते हैं, एम्फियोप्रोटिक, एम्फियोप्रोटिक
या एम्फोटेरिक आपने सुना ही होगा। एम्फोटेरिक इन नेचर, एसिडिक और बेसिक दोनों कैरेक्टर दिखाते हैं। तो आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई आपको, कॉन्जुगेट एसिड और बेस कैसे रिवर्सिबल नेचर में एक दूसरे के साथ खेल खेलना है। यहाँ पे खेला हुई भी समझ में आ रहा है, ठीक है। अब फटाफट और इसकी अब लिमिटेशन के ऊपर बात कर लेते हैं और फिर फटाफट से चलते हैं हमारे लास्ट लुईस कंसेप्ट के पास। अब इसमें इसकी लिमिटेशन क्या थी, लिमिटेशन भी है भाई। अब हमारे पास ऐसी स्पीशीज हैं जिनमें प्रोटॉन एक्सेप्ट और डोनेट का कोई लोचा ही नहीं। प्रूफ कर दो भैया, ये क्या थे, ब्रोंस्टेड एसिड है, ब्रोंस्टेड बेस है, क्या है, ठीक है। तो ये इसकी लिमिटेशन में रही है, इन सब के बारे में नहीं बता पाया। अच्छा एक चीज़ और, आपके जितने भी ब्रोंस्टेड एसिड हैं सब के सब अर्हीनियस एसिड होते हैं। ब्रोंस्टेड एसिड्स आर अर्हीनियस एसिड, लेकिन ब्रोंस्टेड बेस आपके अर्हीनियस बेस नहीं होते, बिकॉज यहाँ पर अर्हीनियस बेस में क्या होता था, OH माइनस, और यहाँ तो अभी भी क्या है, H प्लस एक्सेप्टर, ओके। तो ये सेम नहीं है, लेकिन यहाँ पर बात दोनों की थी H प्लस और इधर भी बात H प्लस की थी। इसलिए आपके सारे ब्रोंस्टेड एसिड अर्हीनियस एसिड हैं, लेकिन सारे ब्रोंस्टेड बेस अर्हीनियस बेस की तरह वर्क नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ भी ध्यान रखनी है आपको, और ये लिमिटेशन। फटाफट से चलते हैं लुईस थ्योरी की तरफ। लुईस कंसेप्ट क्या कहता है, अब बात करते हैं लुईस एसिड बेस कंसेप्ट की। लुईस एसिड और लुईस बेस, देखिए बहुत कमाल की बात कही इन्होंने। लुईस एसिड वो हैं जो अलग अलग बातों से इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, और ये क्या थे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज जिनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं, आपका AlCl3, आपका FeCl3, आपका BF3, ऑल आर लुईस एसिड, ठीक है। और जिनके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर है, भैया ये रहा लोन पेयर हमारे पास, ये रहा हमारे पास लोन पेयर, ये फेंक के किसी को भी दे सकते हैं, दे आर लुईस बेस। इतनी बात समझ में आ रही है। दूसरी चीज, जिनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, ठीक है, वैकेंट d ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, एम्प्टी d ऑर्बिटल इनके पास पड़ा हुआ है, वो सब के सब क्या है, लुईस एसिड। यहाँ पे ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज किसकी तरह काम करेंगी, मान लो ये ग्रुप है हमारे पास, तो ये किसकी तरह काम करेगा, लुईस एसिड की तरह, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन पेयर या इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। और आपके पास मल्टीपल बॉन्ड वाली स्पीशीज हैं, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड वाली स्पीशीज आपके पास हैं, और डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जिनकी, जैसे ऑक्सीजन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो भी क्या होंगे, आपके लुईस एसिड। अब यहाँ पर हमें देखना है आपकी नेगेटिव चार्ज स्पीशीज, भैया Cn माइनस हो गया, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज जो रहेंगी आपकी, वो सब की सब क्या रहेंगी, लुईस बेस की तरह वर्क करेंगे। एक चीज और, आपके सभी ब्रोंस्टेड बेस वर्क एज लुईस बेस, लेकिन आपके ब्रोंस्टेड एसिड नॉट वर्क एज लुईस एसिड। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं आपके, ठीक है। तो ये हमारा लुईस का कंसेप्ट था। इसकी लिमिटेशन क्या है, इसकी लिमिटेशन एक तो फर्दर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी कितनी होगी, ये ज़्यादा एसिडिक है, कम एसिडिक है, बेस ज़्यादा है या स्ट्रॉन्ग है या वीक है, कैसे, क्यों, क्योंकि वो हम निकालते हैं कंसंट्रेशन किस बेसिस पे, H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन में, pH कैलकुलेट वगैरह करते हैं। ऐसा इन्होंने कोई कंसेप्ट यहाँ नहीं बताया, तो ये इनकी लिमिटेशन में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप तीनों ही जो कॉन्सेप्ट थे आपके, अर्हीनियस, ब्रोंस्टेड लॉरी एंड द लास्ट आपका लुईस एसिड बेस कंसेप्ट, इन तीनों में आप एक पेपर पे डिफरेंशिएट करके इनमें डिफरेंस कर सकते हो और इनके आप प्रश्न कर सकते हो। किसी को कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट टॉपिक के लिए कोई सजेशन है वो दे सकते हैं, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।